आगे महाराज का प्रसंग है जिसमें शिव जी शंकरी बनते हैं, नारद जी नारदी। महाराज हो रहा था, गोपियां प्रसन्नता से नाच रही थी। श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे और आकाश में देव गंधर्व अप्सराओं की भीड़ लगी। मदन मोहन की मुरली बाजे वृंदावन की रास में, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी लेके साथ में, शिवलोक से शिव जी आए गौरा को लेके साथ में, स्वर्गलोक से इंद्र जी आए शची को लेके साथ में, हरिगुण गाते नारद आए बीणा लेके हाथ में, मदन मोहन की मुरली बाजे वृंदावन के रास में। गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक के अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटाती, कभी चाक की तरह घूमती, कभी हाथ उठा उठा के भाव बताती, कभी कलापूर्वक ढंग से मुस्कुराती, कभी भवन में अटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर लचक जाती। झुकने उठने बैठने और चलने की स्फूर्ति से उनके अंग अंग हिल रहे थे, वस्त्र उड़े जा रहे थे। शंकर भगवान परम वैष्णव हैं, वो सदा रामकृष्ण का ध्यान और जप करते हैं। उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने जाते हैं, कन्हैया की लीला देखने के लिए वृंदावन में विचरते हैं। नंदीश्वर पर्वत शंकर भगवान का रूप है। बोले कभी राधा कृष्ण की लीला देख के भाव विभोर होकर रुदन करते हैं। रुदन कुंड पे सर्वदा पार्वती के साथ राधा कृष्ण की अष्टकालीन अष्टयाम सेवा लीला के चिंतन में भाव विभोर रहते हैं। शिव जी ने जब आकाश से रासलीला के दर्शन किए तो वो भी कृष्ण नाचने को व्याकुल हो गए। वे वृंदावन में रास मंडल में प्रवेश करने गए तो द्वार पे गोप परिचारिकाओं ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के सिवा किसी अन्य पुरुष का प्रवेश निषेध है। शंकर जी कम मानने वाले थे। शंकर जी गोप परिचारिका गोपियों से रास में प्रवेश का उपाय पूछने लगे। गोपियों ने भगवती योगमाया पूर्णमासी की आराधना करने के लिए कहा। शंकर जी ने योगमाया पूर्णमासी की कठोर आराधना की, जिससे योगमाया ने दर्शन दिए। योगमाया पूर्णमासी ने पूछा, आपकी क्या अभिलाषा है? शंकर जी कहते, कृष्ण के संग रास विलास की। योग माया ने उन्हें ब्रह्म कुंड में डुबो दिया। उस कुंड से निकलने पर शंकर जी परम सुंदर किशोरी रूप धारण करके बाहर निकले। पूर्णमासी ने गोपी बने शिव को रास स्थली के निकट ईशान कोण में एक कुंज के भीतर बैठा दिया और वहीं से रासलीला दर्शन के लिए कह के अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर में गोपी कृष्ण पुनः रास करने लगे। गोपियों ने सोचा, न जाने अब नृत्य गीत में उल्लास क्यों नहीं आ रहा, अवश्य कोई विजातीय व्यक्ति का प्रवेश हुआ है। तब गोपियां विजातीय व्यक्ति को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उस स्थान पे पहुंची जहां एक नवेली अपरिचित गोपी को बैठे देखा। उन्होंने नवेली गोपी को पकड़ लिया। पूछने लगी, हे गोपी, तुम्हारा नाम क्या है, गांव कौन सा है, पति कौन है, तुम्हारे ससुर कौन है? किंतु नवेली गोपी रोने के अतिरिक्त कोई उत्तर न दे सकी, क्योंकि साड़ी पहन के रूप तो धरा, पर अहम पुरुषत्व का अहम कहां जाए। वृंदावन में एक सखी संप्रदाय है, ये गोपीश्वर बने महादेव से प्रारंभ हुआ है। उस संप्रदाय में पुरुष साड़ी पहन के स्त्रियों जैसा व्यवहार करते हैं। शिव कृष्ण परम देव है, शिव में स्त्री बन अहंकार नहीं रह सकता। ये तो सखी बनने वाले पुरुष को समझाने के लिए है। स्त्री बन के तुम भी रास में जा सकते हो, पर पुरुष का अहम न रहे। समर्पण वृत्ति, कृष्ण में वृत्ति अखंड हो जानी चाहिए। योग माया ने उन्हें गोपी गर्भ से नहीं तो जन्म तो दिलवाया था, न इसे कोई नाम दिया, न इनका विवाह किसी गोप से हुआ, इसलिए क्या उत्तर दे। कोई उत्तर न पाके गोपियों ने उनके गाल पे गुलचे मार मार के गाल फुला दिए। पौर्णमासी महादेव की दुर्दशा देख के द्रवित हो गई। कृष्ण प्रेम में स्त्री बन के चाटे खान खा रहे हैं। शिव सोचते हैं गोपी के चाटे भी कृपा है, चाटे खाकर के भी कन्हैया मिले तो मंजूर है। योग माया पूर्णमासी ने वहां पहुंच के गोपियों से अनुरोध किया कि ये मेरी कृपा पात्री गोपी है, इसे मत मारो, आप लोग श्री कृष्ण सहित इस पर कृपा करें। गोपी से चाटे खाके शंकर जी का अहम ज्ञान स्वरूपा गलित हो गया और वे भी सजाती हो गए। श्री कृष्ण ने योग माया की इच्छा जान के शिव जी का गोपीश्वर नामकरण किया। यह वरदान दिया कि बिना तुम्हारी कृपा के कोई साधक वृंदावन में विशेषकर मेरी मधुर लीला में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुनः रासलीला शुरू हुई। गोपीश्वर कृष्ण के संग नृत्य करके प्रेम भक्ति का परमानंद लेने लगे।
नारद जी ने देखा शिव जी तो पहुंच गए, मैं कैसे पहुंचूं? रोने लगे। रुदन ही निस्साधनता है। राधा जी का ध्यान गया। वृंदावन में आके कोई कृष्ण विरह में रोए तो राधा जी कृपा करती हैं, क्योंकि कृष्ण विरह का दुख वो जानती हैं। राधा जी ने पूछा, नारद जी आप क्यों रो रहे हैं? नारद जी कहते, मुझे भी रास खेलना है प्रभु के साथ। भक्ति मार्गी होने से उनमें अहंकार नहीं था। राधा जी ने वृंदा देवी से कहा, इनको ब्रह्म कुंड में स्नान कराओ। वृंदा देवी ने नारद जी को ब्रह्म कुंड में डुबकी लगवाई तो नारद जी नारदी गोपी बन के बाहर निकले और नारद जी कृष्ण का हाथ पकड़ के ठुमक ठुमक के नाचते हुए परमानंद लेने लगे। प्रकट कृष्ण लीला में कृष्ण सेवा प्राप्ति की कामना से गोपियां भी गोपेश्वर महादेव की आराधना करती थी। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान कृष्ण की आज्ञा हुई। वे तो निमित्त मात्र थी, उनके द्वारा कृष्ण ही लीला करते थे। इसलिए श्री कृष्ण की आज्ञा से वो अपने अपने घर गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा और संकल्प से केवल प्रभु को प्रसन्न करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने भी नंद भवन में मैया के पास जाके शयन किया। प्रश्न उठता है, क्या इस युग में भी महाराज कृष्ण लीला रस का आनंद मिल सकता है? उत्तर है हाँ, क्यों नहीं। ये लीला नित्य गोलोक में होती है और वृंदावन 84 कोस भूमि गोलोक का टुकड़ा है। प्रलय में भी उसका नाश नहीं होता। आज भी ये लीला नित्य होती है, परंतु अहंकारी उसमें प्रवेश नहीं पा सकता, अधिकारी बनना पड़ेगा। कृष्ण के प्रति प्रेम, उनकी कथा श्रवण, लीला दर्शन, सेवा, पूजा आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान भी आवश्यक है कि कृष्ण ही सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। हम देह नहीं, कृष्ण के अंश हैं, आत्मा है, परंतु वहां से भी आगे बढ़ना है, मानसिक पूजा करनी है, कृष्ण से रागानु का संबंध जोड़ना है। वात्सल्य रागरस, सख्य रागरस, दास्य रागरस में प्रभु से दूरी खत्म नहीं हो पाती। जो माधुर्य रागरस से दूर होती है, सारे पर्दे हट जाते हैं। इसकी विशेष साधना भागवत के एक प्रसंग से ही भक्तों ने ली है। ब्रजवासियों ने रास में गई अपनी पत्नी पुत्रियों को अपने पास घर में सोया पाया है। भक्तों ने भी ये साधना अपनाई और दिव्य नित्य लीला में प्रवेश पाया है। एक श्रीनिवासाचार्य संत है जो रोज पलंग में सो जाते और शुद्ध दिव्य आत्मभाव से दिव्य मंजरी देह की भावना करके गोलोक जाते और वहां की लीला में प्रवेश करते। आप जहां भी हैं वहां नित्य लेट के शरीर ढीला छोड़ के मंजरी देह की स्फुरणा करें। वृंदावन पहुंचे, भगवान की किसी लीला का ध्यान करें तो आपका प्रवेश हो जाएगा। जैसे वृंदावन में पहुंचे तो गोपियां पानी भरने जा रही हैं, जैसे कि वृंदावन में पहुंचे तो गोपियां पानी भरने जा रही हैं, तो आप भी मटकी सिर पे धारण कर उनके पीछे चलें, उनसे बातें करें। जो लीला श्रवण की उस लीला में रम जाओ तो कृष्ण अन्य गोपियों के साथ आपकी भी मटकी फोड़ेंगे। इसके लिए एक बार वृंदावन उनके स्थान देखने जाना जरूरी है, वरना ध्यान कैसे होगा। शुरू में दिव्य मंजरी देह की भावना करनी होती है, फिर वह देह लेटते ही स्वयं स्फुरित हो जाती है। यह सब अभ्यास से होता है, ये ध्यान रखें। इहलोक परलोक मुक्ति की वासना मन में होगी तो मंजरी देह स्फुरित नहीं होगी, न रास में प्रवेश होगा, क्योंकि ये अप्राकृत लीला है। तो श्रीनिवासाचार्य नित्य इस महारास रस लीला का आनंद लेते थे। एक बार 3 दिन तक सोते रहे, उनकी पत्नी डर गई। उनके शिष्य रामचंद्र को बुलाया, कहा कि देखो गुरुजी 3 दिन से सोए हैं, ध्यान से क्यों नहीं उठ रहे, कोई बात तो नहीं हो गई? तो शिष्य रामचंद्र भी गुरु के बगल में लेट गया और बंजरी देह से गोलोक लीला में पहुंचा। गोलोक की दिव्य भूमि सोना चांदी रत्न जड़ित है, ऐसे भाव से प्रवेश करना है। रामचंद्र ने वहां जाकर देखा कि जल विहार की लीला हो रही है। रामचंद्र ने अपने मंजरी गुरु के पीछे चल के लीला का आनंद लिया। भगवान सखियों पर और राधा रानी भगवान पे जल उड़ा रही थी। जल में लुका छिपी चल रही थी। अचानक राधा जी का कुंडल पानी में गिर गया। सब ढूंढने लगे तो ये रामचंद्र जो गए थे उस मंजरी को मिला। उन्होंने अपने गुरु श्रीनिवास मंजरी को दिया और श्रीनिवास मंजरी ने अपनी सखी गुरु को दिया। सखी ने कृष्ण जी की आज्ञा से राधा जी को कुंडल पहनाया। कृष्ण जी ने पूछा किसे मिला? सब सखियों ने रामचंद्र जी की ओर इशारा किया तो कन्हैया ने अपना चबाया पान उस रामचंद्र मंजरी के हाथ में दिया। पान हाथ में आते ही यहाँ घर में गुरु शिष्य की आंखें खुल गई। देखा गोलोक का पान रामचंद्र के हाथ में था। आगे क्या कहें, उनका शरीर पत्नी के सामने था। वो शुद्ध आत्मभाव से दिव्य मंजरी देह धारण करके गोलोक में विहार कर रहे थे। उन दोनों की समाधि आज वृंदावन में धीर समीर नाम की लीला स्थली पर है। आप भी जहाँ हैं वहाँ सदा नहीं होते, मन कहीं किसी और स्थान पे घूमता रहता है। जहाँ मन है वहीं आपकी उपस्थिति है। यह लीला शरीर मन बुद्धि से परे का है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे का है। असंभव कुछ भी नहीं है, आप भी कर सकते हैं।
प्रभु की कृपा आप पर भी बरसे, यही प्रार्थना है। प्रभु का सच्चित आनंद भाव विग्रह है तो हम उनके अंश हैं, तो हम भी सच्चित आनंद भाव विग्रह मंजरी देह प्रकट कर सकते हैं। जिन्हें कृष्ण को पाना है उसे अधिक साधना मेहनत करनी होगी, मगर युगल उपासना थोड़ी सहज होगी, क्योंकि जो राधा राधा करे उसके पीछे पीछे कृष्ण भटकते हैं। गोपी उपासना युगल की उपासना है। राधा जी का कार्य कृष्ण सुख और सखी का कार्य राधा कृष्ण का सुख है। राधा कृष्ण दो शरीर एक तत्व है। कृष्ण सेवा राधा की सेवा है, राधा की सेवा कृष्ण की सेवा है। ये जान के गोपी युगल उपासक हो गई। ये सखियों के नाम ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, ये जैसे वस्त्र पहनती हैं वह वैसा वस्त्र पहनता है। वह जो सेवा करे उसके साधन जुटाता है। उन्हीं के यूथ के साथ उनके पीछे चलना है। बोलो युगल सरकार की जय।